वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आइए हम जानते हैं ब्लड के बारे में। पिछली क्लास पे हमने जाना था ह्यूमन ब्लड के बारे में, कुछ पॉइंट उसमें से रह गए थे तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था ह्यूमन ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में यानी मानव रक्त के बारे में जाना था, मानव रक्त के बारे में जाना था। अगर बात करी जाए मानव रक्त की तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मानव रक्त होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 प्लाज्मा एंड नंबर 2 ब्लड सेल्स। बेसिकली अगर बात करी जाए प्लाज्मा की तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड सेल्स का, बेसिकली अगर बात करी जाए प्लाज्मा की तो जो प्लाज्मा होता है वो ह्यूमन ब्लड का 55% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 55% भाग बनाता है प्लाज्मा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मानव के रुधिर में यानी मानव के रक्त में प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी हो जाए, क्या बताएंगे? 55% प्लाज्मा की परसेंटेज होती है ह्यूमन के ब्लड में। वहीं अगर ब्लड सेल्स की बात करी जाए तो ये 45% भाग बनाती हैं ह्यूमन ब्लड का। ये हमने जाना था पिछली क्लास में। और हमने जाना था कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। 3 प्रकार के सेल्स होते हैं ब्लड में। कौन कौन से? आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। यहाँ से हमको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं कि मानव के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उस ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? हमारे इस बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं कौन? आरबीसी। और सबसे कम की बात करी जाए तो आप क्या बताएंगे? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? आइए अब हम इन तीनों सेल्स को जानते हैं कि ये क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी का मतलब जानो। आरबीसी का मतलब होता है, इस आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब होता है ब्लड, इस सी का मतलब होता है सेल यानी रेड ब्लड सेल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनका सेकंड नेम क्या होता है? तो सेकंड नेम आप जान सकते हो एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एक नाम से और जानते हैं, किसके नाम से? एरिथ्रोसाइट्स। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो कि आरबीसी होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं आरबीसी के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए आरबीसी की तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो सबसे पहले इनका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण की अगर बात करी जाए आरबीसी की तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। और कोई भी सेल्स होती है, अगर किसी सेल्स का निर्माण होता है वो डेड भी होती है। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है लीवर और स्प्लीन में। लीवर और स्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु होती है। और निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। यहाँ हमें एक नोट और याद रखना है। नोट क्या रखना है वो जान लेते हैं हम कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर और स्प्लीन में होता है। ये आप याद रखेंगे। और वैसे निर्माण कहाँ होगा आरबीसी का? तो वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होगा। ठीक है। बट अगर भ्रूण अवस्था की बात करी जाए तब आप बताएंगे कि भ्रूण अवस्था का जो निर्माण होता है वो कहाँ होगा? वो होगा लीवर और स्प्लीन में। एक बात और है आरबीसी के बारे में, वो जान लो
जो आरबीसी होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये केंद्रक विहीन होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इनका एक अपवाद, एक एक्सेप्शन है, उसको जान लेते हैं। बेसिकली जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बट इसके कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या है इसके जान लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कैमल और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आप यहाँ ये याद रखेंगे कि आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता, बट एक्सेप्शन के तौर पर आप कैमल और लामा का एग्जाम्पल याद रखेंगे कि कैमल और लामा मतलब ऊँट के ब्लड में जो आरबीसी होते हैं तो आरबीसी में वो केंद्रक पाया जाता है। कैमल और लामा इसके क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे। अब बेसिकली अगर बात करी जाए आरबीसी की संख्या की बात करी जाए कि ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, कितने होते हैं? महिलाओं में अलग होते हैं और पुरुषों में अलग होते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए आरबीसी की संख्या की, तो आरबीसी की जो संख्या है वो हमें याद रखनी है अलग अलग स्टेज में। कैसे? 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? लड़कों में। और 4.1 से 5.4 मिलियन सेल्स किसमें पाए जाते हैं? लड़कियों में। तो इनकी संख्या थोड़ी डिफरेंट है बॉयज और गर्ल्स में, आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब हमने ये जाना कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। मृत्यु कहाँ होती है? लीवर और स्प्लीन में। और हमें यहाँ पे यह रखना कि स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। बट भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, बट एक्सेप्शन के तौर पर आप यह रखेंगे कैमल और लामा का एग्जाम्पल कि कैमल का जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो आरबीसी होती है उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आप ये रखेंगे एक्सेप्शन के तौर पर। और संख्या मैंने आपको बता दी है, संख्या भी रखेंगे। अब हमें एक पॉइंट और याद रखना है आरबीसी का, वो भी हम जान लेते हैं। कौन सा? कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो जीवन काल की अगर बात करी जाए आरबीसी की, तो आप ये रखेंगे कि 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है किसका? आरबीसी का। ठीक है, 20 से 120 दिन। अब आरबीसी हमारे शरीर में कुछ बनाते भी हैं, तो उनका भी नाम जान लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो आरबीसी जो हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी, प्रोटीन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के निर्माण में कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। ये भी याद रखना है। अब अगर नेक्स्ट बात करी जाए कि जो आरबीसी होते हैं, इन आरबीसी की संख्या को मापते किसमें है? जो आरबीसी होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनको मापते कैसे हैं? मतलब आरबीसी को मापने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? इसको किसमें मापेंगे? तब आप याद रखेंगे मापने के लिए इसके लिए यूज में लाते हैं हम हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या को हम मापते हैं। क्या करते हैं? मापते हैं। अब अगर बात करी जाए आरबीसी की, तो हमने आरबीसी का जीवन काल जाना, हमने ये जाना कि महिलाओं और पुरुषों में आरबीसी संख्या कितने और कहाँ तक है, और हमने ये जाना कि आरबीसी को किससे मापते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। एक बात हमें और ध्यान देनी है यहाँ पे, हम वो भी जान लेते हैं कि एक पिगमेंट पाया जाता है आरबीसी में, कौन सा? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है, यानी कि लाल होता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी के कार्य की, यानी आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं। आरबीसी के कार्य की बात करिए, वर्क की बात करी जाए, तो आरबीसी का एक ही काम होता है क्या? कि ये हमारे
शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाते हैं। इनका ये कार्य होता है किसका? आरबीसी का। हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी में की प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को बाहर लाना, ये किसका कार्य है? आरबीसी का कार्य है। आइए अब हम जानते हैं आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। आरबीसी की कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? हमने आपको बताए थे रोग कौन कौन से? जॉन्डिस और आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? 2 रोग होते हैं। कौन कौन से? एनीमिया और जॉन्डिस। एनीमिया और जॉन्डिस 2 रोग होते हैं आरबीसी की कमी से। आइए अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को हम जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल के नाम से, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाम से इसे जानते हैं। और इसका सेकंड नेम और है, तो इसका सेकंड नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी बोल दें यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं बोल दें, या इनको बोल दें ल्यूकोसाइट। अब हम जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं क्या, इनके बारे में जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। अगर इनकी बात करी जाए यानी डब्ल्यूबीसी की बात करी जाए तो सबसे कम ह्यूमन ब्लड में यही सेल्स होते हैं। कौन से? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे कम सेल्स होते हैं मानव के रक्त में। और हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। वही मैंने आपको बताया था पीछे कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बट कैमल और लामा के जो ब्लड में आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। वो क्या है? इसके एक्सेप्शन है। वैसे ही आपको याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है और ये ह्यूमन ब्लड में सबसे कम सेल्स होते हैं। हमें ये भी याद रखना है। तीसरी बात हमें ये जाननी है डब्ल्यूबीसी के बारे में कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो आरबीसी की अपेक्षा, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं यानी जो डब्ल्यूबीसी हैं वो आरबीसी की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बट संख्या इनकी ज़्यादा होती है और संख्या इनकी कम होती है। ये कम होते हैं और ये अधिक होते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। जो डब्ल्यूबीसी हैं वो ह्यूमन ब्लड में कम होते हैं और आरबीसी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर साइज की बात करी जाए तो ये सेल्स थोड़े छोटे होते हैं और ये सेल्स थोड़े बड़े होते हैं। बट एक चीज़ और याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक युक्त होते हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। अब बात करी जाए अगर इनके निर्माण की, अगर इनके निर्माण की बात की जाए तो निर्माण इनका किसमें होता है? बोन मैरो में। किसमें होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। और कभी कभी इनका निर्माण लीवर और स्प्लीन में भी होता है। लीवर और स्प्लीन में भी इनका निर्माण होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का। और अगर बात करी जाए इनकी मृत्यु की तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? ब्लड में होते हैं। ये सेल्स कहाँ मर जाते हैं? ब्लड में ये सेल्स मर जाते हैं। और वहीं अगर निर्माण की बात करी जाए तो इनका निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। और कभी कभी इनका निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है। बट ये सेल्स कहाँ मरते हैं? तो आप बताएंगे कि ये सेल्स ब्लड में ही समाप्त हो जाते हैं। अब अगर बात करी जाए जीवन काल की कि आरबीसी का वो डब्ल्यूबीसी का वो जीवन काल होता है वो कहाँ, मतलब कितने दिन का होता है? जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है वो कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की अगर बात करी जाए तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। वो 2 से 4 दिन का होता है। क्या? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। क्लियर है? अगर एक रेशियो की बात करी जाए, एक अनुपात की बात करी जाए तो जो आरबीसी होती हैं
जो आरबीसी होते हैं और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, तो इनके अगर रेशियो की बात करी जाए तो 600 आरबीसी पर 600 आरबीसी पर एक डब्ल्यूबीसी होती है। एक अनुपात की अगर बात करी जाए, एक रेशियो अगर बात करी जाए तो अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी डिसीज होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। डिसीज की अगर बात करी यानी रोग की बात करी जाए तो ह्यूमन बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन से आप याद रखेंगे, एक तो रोग होता है कैंसर और दूसरा होता है HIV। ये 2 रोग आप याद रखेंगे, WBC की कमी से कैंसर और HIV रोग होते हैं। अब अगर बात करी जाए इनके कार्य की यानी इनके फंक्शन की, कार्य की बात करी जाए तो कार्य WBC के जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे काम करती हैं वो जान लीजिए। जो WBC हैं यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला इनका कार्य होता है कि मानव के शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको बढ़ाना पहला कार्य। दूसरा कार्य इनका होता है ये अनेक रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं, यानी शरीर का एक रक्षा कवच बनती है, अर्थात इनको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का रक्षक बोल सकते हैं, यानी कि बॉडी गार्ड बोल सकते हैं। और इनकी संख्या अगर बॉडी में नियत रहती है यानी कंट्रोलिंग में रहती है तो जो कभी कभी जब चोट लगती है तो वो घाव जल्दी भर जाते हैं। वो सारे काम किसके होते हैं, WBC के होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं। आगे हम जानते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, यानी रक्त बिंबाणु के बारे में। ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम जानते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए ब्लड प्लेटलेट्स की तो इनके बारे में हमने बहुत सुना है कि जो इनकी संख्या होती है वो संख्या हम सबसे पहले जान लेते हैं। ह्यूमन ब्लड में इनकी संख्या 4 से 5 लाख होती है। 4 से 5 लाख होती है ह्यूमन ब्लड में संख्या किसकी, ब्लड प्लेटलेट्स की। वहीं अगर बात करी जाए इनके निर्माण की कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, तब आप क्या बताएंगे कि इनका भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, वहीं अगर बात करी जाए कि सेल्स मरते कहाँ पर हैं, तो मृत्यु अगर बात करी जाए कि कहाँ डेड होते हैं, तब आप बताएंगे कहाँ पे, स्प्लीन में ये सेल डेड होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। और कहाँ मरते हैं ये सेल्स, तो आप क्या बताएंगे, ये स्प्लीन में मरते हैं। और जानना ये जरूरी है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं अगर बात करी जाए इनके जीवन काल की, यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करी जाए तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन का। 2 से 5 दिन का ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। और वहीं अगर बात करी जाए इनके कार्य की, यानी कि इनके फंक्शन की, तो ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। जो रक्त का थक्का होता है वो बनाने में मदद करती हैं कौन, ब्लड प्लेटलेट्स।
वहीं अगर डिसीज की बात करी जाए, यानी जो रोग की बात करी जाए कि ह्यूमन ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, इनकी कमी से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से रोग पूछे जाए तो आपको क्या बताना है कि इनकी कमी से 2 रोग होते हैं, कौन कौन से? तो एक तो होता है इनकी कमी से डेंगू, क्या होता है? डेंगू होता है। और दूसरा क्या होता है? चिकनगुनिया। कौन सा रोग? चिकनगुनिया और डेंगू रोग होते हैं किससे? ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से। आपको समझ में आया होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं क्या कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं या रक्त बिमारू जो होते हैं, इनकी संख्या ह्यूमन बॉडी में 4 से 5 लाख होती है। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। मृत्यु कहाँ होगी? इनकी स्प्लीन में होती। मृत्यु कहाँ होगी? इनकी स्प्लीन में होगी। और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आपको यह भी याद रखना है कि ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं अगर बात करिए जीवन काल की, तो जीवन काल जो है वो रक्त बिमारू का 2 से 5 दिन का होता है। और अगर कार्य की बात करी जाए यानी फंक्शन की बात करी जाए तो फंक्शन आपको यह रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। वहीं अगर डिसीज की बात करी जाए तो डिसीज में आप ये रखेंगे कि रक्त बिमारू की कमी से मानव शरीर में डेंगू और चिकनगुनिया रोग होते हैं। आपको ये याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आप सभी से एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।